नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम, पहला स्कंध 18वां अध्याय। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः। सूत जी कहते हैं, अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, यानी भगवान श्री कृष्ण जो बड़े अद्भुत कार्य किया करते हैं उनकी कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी नहीं मरे। मतलब शरीर पूरा जल गया ब्रह्मास्त्र के प्रखर तेज के कारण, फिर भी परीक्षित महाराज मरे नहीं, क्योंकि कृष्ण ने तुरंत उनको दूसरा शरीर प्रदान किया वहीं पर। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाश के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए। तो जन्म कितना महान है ऐसे व्यक्ति का जिसको बचाने के लिए या शरीर प्रदान करने के लिए स्वयं भगवान आते हो। या मृत्यु कितना महान है इनका, जिस मृत्यु के समय तक्षक नाम का नाग उन्हें डसने आया, तब उनको इतना भी भय नहीं लगा कि मेरे अभी प्राण नाश होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सब आसक्ति छोड़ दी, गंगा तट पर जाकर श्री शुकदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग किया। तो अचानक ये जब बात सामने रखी, हरि बोल, चेंज द बैटरी। अचानक ये जब बात सामने रखी गई कि परीक्षित महाराज ने कली को दंड देने के पश्चात क्या हुआ, वे तक्षक नाग के डसने के कारण शरीर छोड़ दिए, सारी आसक्ति को छोड़ दिए। शुकदेव गोस्वामी से उपदेश ग्रहण किए भागवतम का, और भगवान के स्वरूप को जानते हुए अपने शरीर को त्याग किया। तो प्रश्न सही में आता है ना कि अरे ऐसा क्या हुआ था, क्यों उनको ऐसे नाग डसना पड़ा, क्यों उनको अचानक शरीर छोड़ना पड़ा कम समय में ही, कम उम्र में ही। तो ये आगे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उस कथामृत का पान करते रहते हैं और इन दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतं स्यात् संभ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। तो आप लोग सुन रहे हो और मुझे आपके कारण बोलने का मौका मिल रहा है। अगर ये कार्य हम आजीवन करते रहे, सुनना और सुनाना, तो हमारे मृत्यु के समय भी स्यात् संभ्रमोऽन्तकालेऽपि, अंतकाल में क्या होगा, हमें कभी मोह नहीं होगा इस जगत के बारे में। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों ओर व्याप्त हो जाने पर भी कलियुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था। यानी परीक्षित का राज्य इतना दृढ़ या स्ट्रॉन्ग था कि वो कली प्रवेश ही नहीं कर पाया कहीं। वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलियुग आ गया था। कृष्ण के जाते ही कलियुग ने एंट्री मारी थी, लेकिन उसका प्रभाव नहीं जता पा रहा था वो। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित राज्य कर रहे थे यहाँ पर। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित
कलियुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे। व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो और हमसे भी कितना शत्रुता क्यों ना करे, हमें उसमें द्वेष नहीं रखना है। जो ज़रूरत है उतना ही उसके साथ व्यवहार करना है। कभी उसको ठिकाने लगाने के लिए मारना भी पड़ सकता है, लेकिन वो द्वेष के कारण नहीं। वो एक क्या कहेंगे, सर्विस है हमारा। इसलिए जैसे हमारे शरीर में कभी गैंग्रीन हो जाता है, पस हो जाता है, तो उस कपाट को डॉक्टर छेद कर देता है, निकाल देते हैं, ताकि बाकी शरीर बच जाए और वो खराब पार्ट जो है वो नष्ट हो जाए। लेकिन क्या डॉक्टर के मन में द्वेष रहता है उसके प्रति? नहीं, वो तो अपना सिंपल सा सर्विस कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ऐसा ही भाव हमें रखना होगा। तो परीक्षित महाराज इतने महान थे, कलियुग के प्रति उनका कोई द्वेष नहीं था। क्यों? क्योंकि वो सारग्राही थे। उन्होंने कलियुग में कुछ अच्छी भी चीज़ देखी, कलियुग का कोई सार देखा उन्होंने। क्या है वो कलियुग का सार? क्योंकि इस कलियुग में यह एक बहुत बड़ा गुण है कि पुण्य कर्म तो संकल्प मात्र से ही फलीभूत हो जाते हैं, लेकिन पाप कर्म शरीर से करने पर ही फल मिलता है, संकल्प से नहीं। पहला गुण क्या है कलियुग का? अगर आप मन में अच्छे विचार करते हो, कितना अच्छा होगा अगर मेरे से 108 भगवद्गीता आज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, कितना अच्छा होगा अगर मुझे रोज़ भगवान की अर्चना करने मिले, कितना अच्छा होगा मैं अगर 108 माला जप करने लगूँ। आप ये जो संकल्प ले रहे हो ना मन में कोई पुण्य काम करने का, वो फलीभूत हो जाता है। मतलब उसको ऐसा कि मानो आपको उसका फल मिल जाता है किए बिना। आपने मन में सोचा अच्छा विचार, तो कलियुग का स्वभाव है कि वो फलित, उसका फल दे देता है, वो उस चीज़ का वो पुण्य आपको मिल जाता है। लेकिन अगर मन में आप पाप विचार करते हो, गलत चीज़ें सोचते हो, हाँ मुझे इसको मार डालना चाहिए, मुझे इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, मैं नशा करना चाहता हूँ, मेरे को ये विचार करना है कहीं जाके, ये जो मन में विचार करते हैं, शरीर से नहीं किया अभी तक वो कार्य हमने, तो वो माफ़ किया जाता है कलियुग में। तो इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि मन में कुछ भी विचार करते रहो, क्योंकि धीरे धीरे वो विचार शब्दों में और शब्द कृति में आ जाती है। वो ऐसा इसका मतलब नहीं है कि चलो कुछ भी विचार कर सकते हैं, लेकिन जब तक शरीर से तुमने नहीं किया पाप, वाणी से नहीं किया, तब तक उसको माफ़ किया जाता है। तो ये पहला सार है कलियुग का, ये अच्छा क्वालिटी है ना कलियुग के अंदर। दूसरा, कलियुग में जो व्यक्ति नाम संकीर्तन करता है उसे बहुत ही कम श्रम या समय में भगवत प्राप्ति हो सकती है। कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्हरि कीर्तनात्। कृतयुगा मतलब सत्ययुग। वहाँ क्या पद्धति थी आत्म साक्षात्कार की? ध्यायतो विष्णुं, भगवान का ध्यान करना, यानी अष्टांग योग पालन करना। त्रेतायाम यजतो मखैः, त्रेता युग में क्या थी पद्धति? यज्ञ करना। आरे है आम इदम कृष्णाय इदम नमः, वो सब वो पद्धति थी। फिर उसके बाद द्वापर युग में परिचर्या, यानी भगवान की अर्च विग्रह की सेवा, अर्चना, मंदिर बड़े बड़े बनाकर उसमें भगवान की सेवा करना, ये पद्धति थी। कलौ तद हरि कीर्तना, ये तीनों का बेनिफिट जो उन युगों में मिलता था वो कलियुग में केवल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपने अभी बोला ना, आपको वो तीनों बेनिफिट मिल गए, वो सारा करने के बेनिफिट। कलौ तद हरि कीर्तना, इसलिए कलियुग बड़ा विशेष है। तो ये जो दो गुण देखे उन्होंने, इसको कहते हैं सारग्राही। परीक्षित महाराज कैसे थे? ही सॉ द एसेंस, कलियुग का सार क्या है, इसलिए उन्होंने उसको रहने दिया, लेकिन प्रभाव डालने नहीं दिया। मारा नहीं, लेकिन उसका तो कोई इन्फ्लुएंस चलने नहीं दिया किसी के ऊपर। तो लोगों को संकीर्तन में और अर्चना में लगा के भगवान के भगवद्धाम लेके चले गए परीक्षित महाराज अपने प्रजाजनों को। तो इसलिए
हमें भी सारग्राही बनना चाहिए। कभी कभी गुरुकुल में ऐसे बच्चे आते हैं, इतना परेशान करते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो हरिनाम जप कर रहे हैं, हम देख सकते हैं कि वो कभी ना कभी कोई ना कोई सेवा दे रहे हैं भक्तों के लिए। ये अगर वो करते रहेंगे अच्छे से, धीरे धीरे उनका चित्त बदलेगा और वो भी अच्छे बनेंगे। जैसे हिप्पी लोगों को हैप्पी बनाया ना प्रभुपाद ने, किसके द्वारा? प्रसाद और हरिनाम और भागवत कथा और सेवा, सिंपल फॉर्मूला। तो इसलिए हमें भी लोगों के अंदर सार देखना सीखना चाहिए, भले वो कितने भी बुरे क्यों ना हो। कलियुग भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर है और धीर वीर पुरुषों के सामने बड़ा भीरू है। उसका स्वभाव है कलियुग का। बालक यानी क्या? इमैच्योर लोग, जिनको समझ में नहीं आया कि इसका स्वभाव कैसा है कलियुग का, उनके सामने वो भेड़िए क्या करते देखा आपने? छोटा बालक अगर जा रहा है, 50 भेड़िए आगे उसके ऊपर चढ़ जाते हैं एकदम, देखा हमने? वही अगर कोई तगड़ा आदमी चल रहा हो सामने से, हाथ में एक डंडा लेके, तो वो भाग जाता है वो टिकते नहीं उसके सामने वो लोग, है कि नहीं? ऐसे ही कलियुग का स्वभाव है कि जो इमैच्योर लोग हैं, इमैच्योर किसको कहा जाता है? जो अपने गुरु की बात सुनकर उसको आचरण में नहीं लाते, उनको इमैच्योर कहा जाता है। उनको खुद की तो अकल है नहीं, लेकिन जहाँ से अकल प्राप्त हो सकती है उसका सुनते नहीं वो। तो ये इमैच्योरिटी जो है वो लोगों के पीछे कलियुग पड़ जाता है। और जो धीर वीर है, यानी आध्यात्म जीवन में संयम बना के रखे हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त किए हैं और सही साधना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के सामने वो डर जाता है कलियुग, तो भाई इसके सामने मेरी नहीं चलेगी। तो ये इंटरेस्टिंग क्वालिटी है कलियुग का। तो आप तय कीजिए आपको कौन सा बनना है अपने जीवन में। फिर तीसरा क्वालिटी है कलियुग का, यह प्रमादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। कलियुग हमेशा अलर्ट है कि तुम थोड़ा सा प्रमाद करो। प्रमाद मतलब क्या? थोड़ी भूल चूक करो तुम तुम्हारी साधना करने में, सेवा करने में, सदाचार पालन करने में, वैष्णवों के साथ सही सम्मान रखने में, अगर इसमें तुमने थोड़ा भूल चूक किया, कलियुग सावधान बैठा हुआ है, तुरंत घुस जाता है उधर उस कारण को पकड़कर। जैसे किसकी कथा है? राजा हरिश्चंद्र की कि नल दमयंती, नल की है शायद। नल राजा जो है, उनके राज्य में भी कलियुग घुस नहीं पाया था, क्योंकि वो बड़े पुण्यवान राजा थे। लेकिन एक बार रात को उन्होंने नंबर 1 करने के बाद पैर नहीं धोए और कलियुग उनके शरीर में चढ़ गया। उसके बाद कली ने ऐसा नाच नचाया उनको, उनकी पत्नी, उनके बच्चा, उनका राज्य सब छीन लिया, उनको भिखारी बना दिया। एक स्मशान में प्रेत जलाने के काम करने वाले व्यक्ति के अंडर वो सेवक बन गए। राजा थे वो वो कहाँ के कहाँ पहुंच गए, क्योंकि कली का प्रभाव हो गया उनके ऊपर। तो इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। साधु सावधान, हर चीज समय पर सही तरीके से सही ढंग से करनी चाहिए, नहीं तो कली घुस जाएगा। हे शौनक आदि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था कि परीक्षित का जन्म कर्माणी उदाहरणी सुनाइए, तो सुना दिया। भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उनका सेवन करना चाहिए। या या कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रया पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। तो जो अपने कल्याण की इच्छा रखता है उसे क्या करना है? कृष्ण के गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं उनको सुनने में अपना समय बिताना चाहिए। इससे क्या होगा? कली का प्रभाव भी नहीं होगा और अनायास
ज़्यादा मेहनत किए बिना हम आत्म साक्षात्कारी पुरुष बन जाएंगे कथा सुनते सुनते। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव के हे सूत जी, आप युग युग जिए। आशीर्वाद दे रहे हो अपने ही प्रवचनकर्ता को ऑडियंस आशीर्वाद दे रहे हैं, आप युग युग जियो, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण करा रहे हो। सूत जीव समा सौम्य शाश्वतिर्विशदम यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानां अमृतम हिनः। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास ही नहीं है ये सफल होगा कि नहीं कलयुग में। इधर आप तो वर्तमान में ही, मतलब फ्यूचर में इसका गारंटी नहीं है ये यज्ञ सफल होने वाला है कि नहीं, वर्तमान में ही आप भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिला पिला कर हमें तृप्त कर रहे हो। वो क्या कह रहे हैं, तुलयामलवेनापि कर्मण्यस्मिन् अनाश्वासे। हम ये जो कर्म करने में लगे हैं, शौनक आदि ऋषि 1000 वर्ष का यज्ञ आरंभ करके बैठे थे कलयुग के शुरुआत में। किसके लिए? आपके और मेरे लिए। उनको चाहिए था कि आगे कलयुग की जो जनता आने वाली है उसका जो हाल होने वाला है उसको उससे उबारने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये विचार लेकर वो ऋषि मुनि बैठे थे। सहस्त्र सममासत, 1000 ईयर लॉन्ग यज्ञ करने के लिए। ऐसा कौन करता है किसी के लिए? हमको कोई कृतज्ञता लगती है उनके प्रति कि उन्होंने ऐसा किया हमारे लिए? तो लेकिन वो यज्ञ कर करके उनकी आंखों में धूर जा जाके उनके शरीर के ऊपर राख चढ़ चढ़ के काला हो गया था, आंखें लाल हो गई थी, इतना उनको कष्ट सहन करना पड़ रहा था। और उसका एंड में गारंटी नहीं था, क्योंकि कलयुग का यज्ञ ये प्रोसेस नहीं है कि नहीं। वो कहते हैं कि हम ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन पता नहीं इसका यश मिलेगा कि नहीं। लेकिन उसके बदले आपका जो ये संग मिल रहा है, आपायति गोविंद पाद पद्मा सवम मधुहु। आप आके हमको क्या कर रहे हो? गोविंद के पाद पद्म का आसवम, अपने आसवम आयुर्वेद में सुना है, मेडिसिन के नाम होते हैं पंचासवम वगैरह वगैरह। तो आसव का अर्थ होता है किसी चीज़ का मधुर अर्क निकाल कर उसका औषधि के रूप में रस बनाना, आसव। वो कहते हैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों का मादक यानी इंटॉक्सिकेटिंग, एंड मधुर यानी बड़ा स्वीट, ऐसा मधु यानी हनी आप हमें पिला रहे हो। कमल का हनी, ऐसा चरण कमल का आसव, कृष्ण कथा रूपी आसव आप हमें सुना रहे हो। मानो हमको ना केवल तृप्त कर रहे हो, हमारे सारे कार्यों को सफल करा रहे हो। अरे बोल। तो भगवत प्रेमी भक्तों के लवमात्र सत्संग से ही स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती। फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। तुलयामलवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः। वो कहते हैं भगवत संगी यानी भगवान का भक्त, उसका संग जब हमें मिल रहा हो तो उसकी तुलना लवेनापि, मतलब लव मात्र भी संग मिल रहा हो तो उसकी तुलना न स्वर्गम न पुनर्भवम, हजारों साल स्वर्ग में रहने को मिलने से जो क्रेडिट मिल रहा है किसी को, या अपुनर्भव यानी मोक्ष प्राप्ति से भी जो मिल सकता है, उसके साथ एक क्षण के भगवत भक्त के संग की तुलना नहीं की जा सकती। क्योंकि वो दोनों भी अशाश्वत है। स्वर्गवास के बाद वो व्यक्ति वापस आएगा मर्त्य लोक में, वो मुक्ति प्राप्त करने के बाद क्या होगा, पुनः भौतिक जगत में लौट आएगा ब्रह्म ज्योति से। लेकिन भगवत भक्त का एक क्षण का संग अच्छा प्राप्त करने पर व्यक्ति को जो प्राप्त होगा उसकी तुलना स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती और मुक्ति से भी नहीं की जा सकती। तो फिर भौतिक भोगों की बात ही क्या करें। मतलब क्या है, भौतिक भोग तो उनके लिए है जो सूकर कुकर है। सूकर मतलब डुक्कर, एंड कुकर मतलब कुकर नहीं, प्रेशर कुकर नहीं,
कुत्ता, कुत्ते को कुकर बोलते हैं संस्कृत में। तो डॉग्स एंड हॉग्स का जो लाइफ है, ऐसा ही भोग भरा मनुष्यों का जीवन है, ऐसे वो बोल रहे हैं। कौन ऐसा रसमर्मज्ञ व्यक्ति होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। यानी कृष्ण कथा सुनने में कोई तृप्त हो नहीं सकता, उसको लगता है अरे और सुना दे जाओ, मैं और नहीं तृप्त, अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, लेकिन तृप्त नहीं हो रहा हूं, मुझे और सुनने की इच्छा हो रही है। हरि बोल, लीव इट। वो गिरने का आवाज आया 3 सेकंड, आपको उसको रखने का समय गया 10 सेकंड। इट्स नॉट प्रोपोर्शनेट। उसको जस्ट निगलेक्ट करते तो भी चल जाता था। तो कौन ऐसा रसमर्मज्ञ व्यक्ति होगा जो कृष्ण की लीला कथामृत से तृप्त हो जाए। इसका अर्थ है कि जो सही में समझ गया है कि जीवन का आनंद किन चीजों में लेना चाहिए, उसको क्या कहते हैं? रस मर्मज्ञ, रस के मर्म को जानने वाला। ऐसे व्यक्ति कभी भी कृष्ण कथा सुनने में तृप्त नहीं होते हैं। को नाम तृप्येद रसवित् कथायाम महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मुर् योगेश्वराये भवपादमुख्या। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते हैं। यानी ब्रह्मा शिव भी कितना भी प्रयास करे, कृष्ण के गुणों को पूरी तरीके से जान नहीं सकते, कृष्ण की लीलाओं का पूरा वर्णन नहीं कर सकेंगे वो। हे विद्वान, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हो, क्योंकि आपका लाइफ पूरा उनके केंद्र को पकड़कर चल रहा है। इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हो। भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन करो। आप ये क्या शॉर्टकट मार रहे हो? परीक्षित महाराज का कथा ऐसे क्यों बोल रहे हो? थोड़ा एकदम संक्षेप में, विस्तार से बोलो, हमको सुनने की बड़ी आशा है आपसे। तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वन्। तो अभी वो वापस प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। आपने जो डिटेल्स छोड़ दी ना बीच में कथा के, अभी वापस कवर करो। इसलिए वो प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, आप उस ज्ञान को हमें सुनाइए। परीक्षित का परम पवित्र उपाख्यान वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपकर नहीं कही गई होगी, खुलकर बोली गई होगी उस उपाख्यान में सारी बात, तभी तो समझ में आया सबको। और भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण किया होगा उस कथा में, यानी भगवत प्रेम कैसे प्राप्त करना है उसका योग पद्धति वर्णन किया गया रहेगा। उसमें पद पद पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है। स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्र बुद्धि ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वज पादमूलम। तो इसलिए शॉर्टकट नहीं मारना। जो कथा आपने सुनानी थी परीक्षित की, कैसे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से श्रवण किया, उसका कंटेंट क्या था, कौन सी योग पद्धति उन्होंने पालन की, फिर उन्हें कैसे उनका मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों का प्राप्ति हुआ, ये सब कुछ विस्तार से बोलिए। सूत जी कहते हैं अहो अहो, यानी वो खुश हो रहे हैं कि श्रोतागण इतने उत्सुक हैं सुनने के लिए। विलोम जाति पर उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया। जब भी वक्ता हमारा ऐसी बात कहते हैं तो हमारा कौन है? वो स्वयं ही है, वो अपने बारे में बोल रहे।
वो प्लूरल में बोला जाता है, रूपा जी भी कहते हैं। हम यहाँ अकेला आया, अमेरिका में प्रचार करने के लिए। अभी हम कौन है? मैं यहाँ अकेला आया। और हम का दूसरा अर्थ है कि पूरी गुरु परंपरा आई मेरे साथ, हम लोग आए प्रचार करने के लिए यहाँ पर। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं विलोम जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। यानी सूत गोस्वामी वो हाई क्वालिटी ब्राह्मण या क्षत्रिय परिवार में जन्म नहीं लिए थे, वो सूत परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन फिर भी उनको हरि कथा कहने का मौका मिल रहा था ऐसे ऋषियों के सामने जो बड़े बड़े महर्षि हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण बैठे हैं। वो कहते हैं ऐसा मेरा निम्न जाति होने पर भी मुझे आप जैसे महात्माओं के सामने हरि कथा कहने मिल रही है, मेरा जन्म तो सफल हो गया। क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। अगर कोई नीच कुल में जन्म लिया हो, एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ, वो भी अभी नीच कुल ही हो गया हो कलयुग में। ऐसा नहीं कि कोई सोच सकता है कि मैं बहुत हाई क्वालिटी हूँ, नहीं। हमें सोचना है कि भले मेरा कुल जो है वो ब्राह्मणों का है, लेकिन मेरे कार्य कैसे हैं, नीच लोगों जैसे ही है, तो मेरा जन्म कैसे ग्लोरियस हो गया अचानक। इसलिए अगर आपको महापुरुषों के साथ बातचीत करने में या उनकी बातचीत सुनने में मौका मिलता है, तो आपका दरिद्रता जो है, नीचता जो है, वो तुरंत नष्ट हो सकता है। इसलिए ऐसे मौके आपको गंवाने नहीं चाहिए। फिर उन लोगों की तो बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत है। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। अहो वयम जन्म भृतोद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दोष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योगः। तो ये शब्द मेरा बहुत फेवरेट है, अभिधान योग। पूरे श्रीमद् भागवत को या उसकी प्रोसेस जो है श्रवण कीर्तन की, सुनो और सुनाओ, इसको क्या कहा गया है? अभिधान योग। अभिधान योग का अर्थ है योगा ऑफ कॉन्वर्सेशन। आपने सोचा अलग अलग योग सुने कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग। ये कुछ इंटरेस्टिंग योगा है। ये क्या है? ये अभिधान योग। अभिधान योग क्या है? जिसमें दो महापुरुष जो है वो बातचीत कर रहे हैं कृष्ण के बारे में, और हमें उसमें बैठ के सुनने मिल रहा है, या फिर हम उनसे बातचीत कर पा रहे हैं कृष्ण के बारे में। और वो बातचीत का स्वरूप ऐसा है कि अगर आप ध्यान पूर्वक, प्रणिपात पूर्वक, विनम्र हृदय से उसको श्रवण मात्र करो, तो आपको जहाँ कहीं भी आप हो, एनिमलिस्टिक लाइफ में भी क्यों ना हो, आप पूरा पशु जैसा जीवन, वहाँ से ऊपर उठाकर वहाँ श्रवण की पद्धति सीधा महाभागवत बना देती है, भगवान का विशुद्ध भक्त बना देती है। इसलिए दिस इज आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन। हमें हमेशा इसके बारे में उत्सुक रहना चाहिए कि मैं भागवत से इन महापुरुषों के जो अलग अलग वर्णन है कृष्ण के, उसको सुनता रहूं बारंबार। कितना आसान है ना ये योग। इसमें ना नोज प्रेसिंग, हैंड प्रेसिंग, ब्रेथ कंट्रोल कुछ नहीं करना, जंगल में जाके कोपिन धारण करके सांपों और सियारों के बीच में नहीं रहना, बहुत सारा फास्टिंग रखो, ये करो वो करो, कुछ नहीं। सरल पद्धति है, शांति से बैठो और सुनो। कोई गधा भी कर सकता है उसको, और इसके द्वारा उसको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। दैट इज वाई वी शुड बिकम डेडिकेटेड टू द प्रोसेस ऑफ हियरिंग। श्रुति परायण हमें बनना होगा, सुनने का आदि होना चाहिए हमको, भगवत कथा सुनने का। एक्चुअली सब श्लोक इतने अच्छे हैं, लेकिन लिमिटेड टाइम। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। उनके गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का सेवन करती है।
ये कौन सा पास्टाइम है? समुद्र मंथन लीला। जब समुद्र मंथन लीला में लक्ष्मी देवी प्रकट हुई समुद्र की पुत्री के रूप में, वो हाथ में वरमाला लेकर प्रकट हुई, सुंदर। और लक्ष्मी देवी का सौंदर्य ऐसा था कि देवता तक लुब्ध हो गए, सारे असुर लुब्ध हो गए, सबकी इच्छा होने लगी ये मेरे को पत्नी करके चाहिए। तो लक्ष्मी देवी सबको देख रही थी कि योग्य वर कौन है यहाँ पर मेरे लिए। तो उन्होंने देखा हर एक का कुछ ना कुछ तो चल रहा है, गड़बड़ या प्रॉब्लम। तो और सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका ये था कि वो लक्ष्मी को चाहते हुए अपने जीवन को भूल चुके थे। दे हैव फॉरगॉटन देयर पर्पस ऑफ देयर ओन लाइफ, इनकी अभिलाषा रखते हुए। तो लक्ष्मी ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। वो सीधा गई भगवान नारायण के पास और उनको उन्होंने वरमाला पहनाई। क्यों पहनाई? क्योंकि भगवान नारायण उनमें तनिक भी इंटरेस्टेड नहीं थे। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करता है, निष्काम रहता है, उसको सब कुछ बहुत अच्छे से प्राप्त होता है भगवान की सेवा करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति भोग भावना लेकर कुछ करना चाहता है, लक्ष्मी देवी उसको फेवर नहीं करती। तो ऐसे भगवान को उन्होंने चुना। इसमें ही आ जाता है कि इतने सारे व्यक्तित्व वहां मौजूद थे, उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान विष्णु। ब्रह्मा जी के भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो जल समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है, भगवान के चरणों के नखों का जल। ऐसी अवस्था में त्रिभुवन में श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है? भगवान बोला तो श्री कृष्ण, वेरी सिंपल। श्री कृष्ण बोला तो भगवान। बाकी लोगों को हम भगवान कह सकते हैं क्योंकि उनके पास भगव छोटी छोटी मात्रा में है, लेकिन कृष्ण जैसे नहीं। भगवान नारद, भगवान शंकर जी, भगवान व्यासदेव हम कहते हैं। जिनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि की दृढ़ आसक्ति छोड़ देते हैं, शरीर के प्रति अटैचमेंट छोड़ देते हैं, घर के प्रति आसक्ति छोड़ देते हैं, ऐसे भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए महान लोग करते हैं, उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म माना गया है। परमहंस किसको कहते हैं? 4 प्रकार के सन्यास के लेवल्स हैं, कुटीचक, बहुधक, परिव्राजक, परमहंस। तो कुटीचक मतलब उसने वानप्रस्थ आश्रम का त्याग करके गांव के बाहर जाकर एक कुटिया बनाई, उसको सिर्फ घर से खाना आना है करेंटली, लेकिन उसका घर वालों से कुछ लेना देना नहीं है, अपना साधना वगैरह करने में लगा है, कुटीचक। बहुधक मतलब उसने अभी वो घर से लेना छोड़ दिया, वो यहाँ वहाँ भटक के फील्ड में अनाज निकालने के बाद जो कचरा के मतलब एक्स्ट्रा पड़ा हुआ रहता है अन्न, उसको उठा के खाने लगा वो सन्यासी। उसके बाद परिव्राजक मतलब वो केवल और केवल भगवान के नाम का प्रचार करते हुए घूमने लगा, अपने खाने पीने की चिंता छोड़कर। और उसके बाद आता है परमहंस, यानी वो विशुद्ध भक्त बन चुका है और उसको अपना पर्सनल मेंटेनेंस का कोई चिंता ही नहीं है, वो केवल विशुद्ध भक्ति में लगा हुआ है। तो लोग देह गेह छोड़कर परमहंस आश्रम को तक स्वीकार करते हैं, किसके लिए? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने के लिए। और वो परमहंस लोगों का मूल धर्म क्या है? दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना और सब दिशाओं से अपने आप को शांत रखना, विचलित नहीं होना किसी भी बात पर। सूर्य के समान महाप्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है वह मैं आपकी समझ के अनुसार सुनाता हूँ, मैं अपनी समझ के अनुसार आपको सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। अहम ही पृष्ठोर्यमाणो भवद्भिः आचक्षसात्मावगमोऽत्र यावन् नभः पतन्त्यात्म समं पतत्रिण् तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः। तो पक्षी आकाश में कितना उड़ सकता है? क्या वो पूरे आकाश को कवर कर सकता है कभी अपने उड़ने से?
कि मैंने पूरा आकाश घूम के देख लिया, सारा आकाश मैंने अपने पंखों के नीचे कवर किया है। ऐसा हो सकता है कभी? हो ही नहीं सकता। ऐसे हम अपनी बुद्धि से हमको जितना समझ में आया उतना ही भगवान का कथा बोल सकते हैं, पूरा कभी कवर नहीं कर सकते हैं। अभी ये सब कहने के बाद क्या क्या कहा उन्होंने? पहले तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि कृष्ण के बारे में बोलने मिल रहा है, वो भी आपके सामने। फिर उन्होंने कहा कि महात्मा पुरुष जब बात करते हैं कृष्ण के बारे में, वहाँ बैठ के सुनने मिलना, ये जो अभिधान योग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उन्होंने कहा कि भगवान के गुणों का महत्व क्या है। लक्ष्मी उनसे विवाह करना चाहती हैं, ब्रह्मा आदि शिवजी आदि देव भी उनके अनंत गुणों का पार नहीं लगा सकते, वर्णन नहीं कर सकते। और उसके बाद वो कहने लगे कि भगवान मतलब श्री कृष्ण मतलब भगवान, उनका तुलना नहीं किसी के साथ। और इनको प्राप्त करने के लिए लोग परमहंस आश्रम तक ग्रहण करते हैं। तो अभी मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपको सुनाता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। कुटीचक बहुदक परिव्राजक परमहंस। अभी कथा शुरू होती है राजा परीक्षित की, वापस शुरू से। जो शॉर्टकट मारा था ना, वहाँ वो अभी विस्तार से बोलेंगे वो। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने के लिए गए। हरणों के पीछे भागते दौड़ते दौड़ते वे थक गए और उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब कहीं उन्हें जलाशय नहीं मिला तब पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा कि वहां आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हैं। क्या लाइफ है ना वैदिक लाइफ, कि व्यक्ति को कोई भौतिक जरूरत ही नहीं है। वो ये सब के परे जाकर अध्यात्म में अपने चित्त को रमण करा रहे। उनको चिंता नहीं है कि मेरा जॉब चलेगा कि नहीं, सैलरी आएगा कि नहीं, खाना मिलेगा कि नहीं, पीना मिलेगा कि नहीं, कोई चिंता नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए इतना डेडिकेशन है उनका। ऐसे मुनि शांत भाव से आसन पर बैठे थे। अरे वो आई इज ऑन द स्क्रीन। वो पेन देख देख के ना वो कौन से लोक में जाएगा पता नहीं मेरे को, तो उस पर मेडिटेट कर करके। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे मुनि संसार से ऊपर उठ गए थे। निरुद्ध मतलब क्या है? फुल्ली कंट्रोल्ड। उन्होंने अपने इंद्रिय यानी अन्नमय कोश, प्राण प्राणमय कोश, मन यानी मनोमय कोश और बुद्धि यानी ज्ञानमय कोश, इनको पूरा मैनेज कर दिया था अपने जीवन में। इसलिए वह संसार से ऊपर उठ गए थे। इस भौतिक जगत में थे ही नहीं, वो समाधि अवस्था में बैठे थे। वो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीय पद यानी समाधि अवस्था में वो स्थित थे। तो चेतना के 4 स्तर हैं। जागृत अवस्था मतलब अवेक। आई होप यू आर राइट नाउ। आपको समझ में आ रहा है कि मैं जागृत हूँ, है कि नहीं? फिर स्वप्न यानी ड्रीम स्टेट। जनरली सुबह सुबह 3 से 6 के बीच में बहुत सारे स्वप्न आते हैं, आपने देखा रहेगा, कुछ कुछ चलता रहता है। तो आदमी ना सोया हुआ है ना जागा हुआ है, ऐसा बीच का अवस्था है वो। फिर सुषुप्ति यानी डीप स्लीप। डीप स्लीप इतना गहन कि उसमें विचार भी रुक गए हैं, व्यक्ति के मन शांत हो गए, सुषुप्ति। इसके परे एक मन की अवस्था है समाधि, उसको तुरीया कहते हैं। उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से और कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। उन शरीर पर जटाएं थी, पहनने के लिए क्या रखा था? कृष्ण मृग चर्म। एक काला हिरण होता है, कालवीट, वो जब मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसका चमड़ा निकाल के उसको कपड़े के रूप में पहनते हैं। उसको क्या कहते हैं? कृष्ण मृग चर्म। वो पहनकर वो समाधि में बैठे थे वो ऋषि। राजा परीक्षित ने ऐसी ही अवस्था में उनसे जल मांगा। तो राजा उनके सामने गए और बोले, मुझे जल चाहिए।
क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था, बड़ा आर्त महसूस हो रहा था उनको प्यास के कारण। जब राजा को वहां बैठने के लिए तिनके का आसन भी नहीं मिला, ना किसी ने उन्हें भूमि पर बैठने को कहा, अर्घ्य और आदर भरी मीठी बातें तो कहां से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर राजा परीक्षित क्रोध के वश हो गए। अभी देखो कितना विचित्र बात है ये। बाद में जाके वो 7 दिन 7 रात भागवतम सुनेंगे, उसमें पानी भी नहीं पिएंगे, वो खाना भी नहीं खाएंगे, केवल कथा सुनेंगे। वो कैसे कर दिए? यहाँ तो एक दिन की ही बात थी, पानी न मिलना। तो ये है कृष्ण का आयोजन, उनको क्रोध लाने का, ताकि उनको श्राप मिले और फिर आगे जाके भागवत सुनाया जाए। हरि बोल। तो जो परीक्षित महाराज 7 दिन तक पानी न पीते हुए भागवतम सुन पाए, क्या वो एक दिन के लिए अपनी प्यास कंट्रोल नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। फिर उनको गुस्सा क्यों आया? कृष्ण की इच्छा से। तो उनको क्या लगा, मैं राजा हूं, कम से कम किसी के आश्रम में मैं जाता हूं तो क्या करना होगा कि एक आसन देना है, सिंपल सा। और ठीक है, आसन भी नहीं है तो भूमि पर ही बैठ जाइए प्लीज, मेरे पास आसन नहीं है। और फिर थोड़ा जल देना, मीठी बातें कहना आदरयुक्त। आगे का तो एक्सपेक्टेशन नहीं है, कम से कम पानी पिला दे कोई। उनको लगा कि ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये जो ऋषि है वो, इसलिए उनको क्रोध आ गया। शौनक जी परीक्षित भूख और प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो गया। अभी जो व्यक्ति गाय और बैल का थोड़ा सा दुरावस्था देखने पर इतना क्रोधित होता है, वो इसको गो ब्राह्मण का जो प्रतिपालन है उसमें कितना आस्था रहेगी। वो क्या किसी ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या द्वेष कर सकता है? कर ही नहीं सकता। वे जीवन में इस प्रकार का यह पहला ही अवसर देख रहे थे कि ऐसा उनको किसने ट्रीटमेंट दिया हो। वहां से लौटते समय तो वह हताश होकर, पानी तो मिला नहीं, वह उल्टे जा रहे थे वापस, तो उन्हें क्या देखा, एक मरा हुआ सांप पड़ा था वो कंपाउंड के पास, आश्रम के। क्रोधवश उन्होंने अपनी धनुष की नोक से वह मरा सांप उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। इसका अर्थ क्या होता है, तुमने मेरे को बहुत कोल्ड रिसेप्शन दिया ना, अगवानी करते समय इतना ठंडा भाव रखा कि है, कौन हो तुम, ये लो मेरा कोल्ड रिसेप्शन। डेड बॉडी ऑफ अ स्नेक, वो बहुत ही ठंडा रहता है। तो ऐसे उन्होंने वो ऋषि के साथ व्यवहार किया और फिर वो अपनी राजधानी में वापस चले आए। जैसे ही उनके मन में ये बात चल रही थी कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद करके रखे हैं, क्या इसने वास्तव में अपना इंद्रिय निरोध करा हुआ है? इतना पहुंचा हुआ है ये व्यक्ति? क्या ये मन में ये सोच रहा है कि इन राजाओं से हमें क्या प्रयोजन, वी डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद देम, हम ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय है, हमका क्या लेना देना इसको हमारे साथ? कहीं ऐसा सोचकर इसने झूठ मूठ का समाधि का ढोंग तो नहीं रचाया हुआ है? ऐसे विचार उनके मन में आए थे, इसलिए वो गुस्से में थे। ये सब किसके कारण हुआ, कौन बता सकता है? कली के कारण। दूसरा कारण, कली ने राजा को प्रभावित किया ये सोचने के लिए। कलह कौन उत्पन्न करता है? कली उत्पन्न करता है। मन में किसी के बारे में आप बरभाव कौन उत्पन्न करता है? कली उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार जिन्होंने जो भूख प्यास को कंट्रोल करते समय अपना वश नहीं दिखाया, बस उतना छोटा प्रमाद हो गया। और प्रमाद के लिए कली हमेशा सावधान रहता है। गड़बड़ किया नहीं कि तुरंत वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। उन शमिक मुनि का एक पुत्र था श्रृंगी। वो बड़ा तेजस्वी था, पक्का ब्रह्मचारी था, बहुत तपस्या करता था, वेदों में पंडित था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास में ही खेल रहा था
किसी उसके मित्र ने जाकर ये घटना उसको सुनाई कि राजा परीक्षित आए थे तुम्हारे आश्रम में, पिताजी समाधि में बैठे हैं और उन्होंने शायद कुछ बातचीत नहीं की, तो गुस्से में आकर उसने एक मरा हुआ सांप तुम्हारे पिता के गले में डाल के उतना अपमान किया है। ये सब बातें जाके वो चुगली लगाया उसने, वो लड़के ने। जब उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ दुर्व्यवहार किया है, तब वह इस प्रकार कहने लगा। अभी उसकी बातें देखो तुम। जब क्रोध आता है ना, तो समझ जाना चाहिए कि कली का प्रभाव चालू हो गया है, क्योंकि उसके बाद वाट ही लगता है कलयुग में खास करके। हम ऐसे नारद मुनि जैसे क्रोध करने वालों में से नहीं है। नलकुबेर मणिग्रीव ने आदर नहीं दिया था, शाप दे दिया कि नंद महाराज के आंगन में पेड़ बन जाओ, और फिर बाद में उनका उद्धार हो गया। उस टाइप का एंगर हमको नहीं आता है। हमारा एंगर जो है विध्वंस की होता है, किसी का भला नहीं होता उससे। तो अभी वो कैसे बात रखता है देखो अपनी सामने। ये नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसंड होकर कितना अन्याय करते हैं। उसका कहना है कि हम ब्राह्मण हैं और हमारे पास यज्ञ का हविष्य होता है, भगवान का प्रसाद इत्यादि। कभी कभी कौवा आके उसमें मुंह मारता है। ऐसे ये राजा परीक्षित है। इसको हमारे घर में घुसने का ही अधिकार नहीं है, पहली बात तो। ऊपर से हम जो कर रहे हैं साधना या सेवा, उसके बीच में आके वहाँ से कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा करना कि यहाँ से पानी मिल जाए, यहाँ से खाना मिल जाए, ये इसकी उद्दंडता है इस राजा की। ऐसे वो सोच रहे हैं। ब्राह्मणों के दास होने पर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने ही स्वामी का तिरस्कार कर रहे हैं। क्या भाषा है ये परीक्षित के बारे में। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप किसी कुत्ते को पालते हो अपने घर की रक्षा करने के लिए, लेकिन वो कुत्ता जब उसे समय पर खाना नहीं मिलता तो कभी कभी आपके ऊपर ही भौंकता है। आपने देखा है? देखा है ना हमने ऐसे। तो ब्राह्मणों का काम है भगवान की सेवा करना, और क्षत्रियों का काम है कुत्ते जैसा पहरे पर, दरवाजे पर पहरा देना, ताकि उनको डिस्टर्ब ना हो। इसलिए हम श्रेष्ठ है, वो कनिष्ठ है। और इसको घर के दरवाजे पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। और कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने ही स्वामी का तिरस्कार करे। वो डॉग नेवर डज दैट। बहुत लॉयल होता है स्वामी के प्रति, लेकिन ये उनसे भी बदतर हो गए हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है। उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के लिए शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाले राजाओं का, इस राजा को आज मैं दंड देता हूँ। यानी भगवान क्या परम धाम चले गए, ये राजा लोग उद्दंड हो गए हैं। इनको लग रहा है कि मैं कोई भी उटपटांग काम करूँगा, कोई दंड नहीं देगा मुझे। अभी मैं दंड देके दिखाता हूँ इनको। अभी तुम मेरा तपोबल देखो। अभी ये लाइन से क्या समझ में आता है? हाँ, प्राइड। उसके हृदय में गर्व हो गया था उसको अपनी ब्राह्मण शक्ति का, ब्राह्मण तेजस का। तो कलयुग घुस गया उसके अंदर भी। क्योंकि कलयुग क्या है, जहाँ कहीं प्रमाद होता है उसके प्रति हमेशा सावधान है, उधर जाके उसको इन्फ्लुएंस करने में। तो अभी श्रृंगी के मुख से कलयुग ने श्राप दिलवाया। अपने साथी बालकों को इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन किया और अपनी वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। वाणी रूपी वज्र क्या है? जैसे इंद्र वज्र चलाते हैं, सब पर्वत टूट के चकनाचूर हो जा सकता है, बड़े बड़े असुरों के शरीर भी भग्न हो जाता है। वैसे ब्राह्मण का तेज है वो उसकी वाणी के रूप से निकलता है वज्र जैसा। जब कोई ब्राह्मण डांट लगाता है तो अंदर के सारे अनर्थ जला देता है वो क्योंकि उसके वाणी का वज्र बहुत कठोर होता है। तो ऐसे ही वो जब श्राप देता है तो उस वज्र के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको इस तरीके से लिखा गया है।
कुलांगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। क्या श्राप दिया? मरोगे तुम 7 दिन में। इसके बाद यह बालक अपने आश्रम पर आया। अभी उसने श्राप तो दे दिया, अभी घर पे आया वापस पिताजी के पास। अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह दाढ़ मारकर रोने लगा। दाढ़ मारकर रोना मतलब बहुत ऊंचे स्वर में विलाप करने लगा अपने पिता का अपमान देखकर। हे विप्रवर शौनक जी, शमीक मुनि ने अपने पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा हुआ है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपकार किया है? उपकार यानी अच्छा करना, अपकार यानी बुरा करना। तुम्हारा किसने बुरा किया? उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। मैंने ऐसा सुना, ये परीक्षित राजा आए थे, आपके ऊपर सर्प डाले, मरा हुआ, मैंने उनको श्राप दे दिया, 7 दिन में मरेंगे वो, सब सुना है। ब्रह्मर्षि शमीक ने राजा के शाप की बात सुनकर अपने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया, खुश नहीं हुए वो। उनकी दृष्टि में परीक्षित शाप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओ मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दे दिया है। ये छोटी गलती है, और किया भी रहेगा कोई गलती, उसके लिए मृत्यु दंड देना जरूरत नहीं थी। उसने दूसरा छोटा मोटा दंड दिया जा सकता था उसको। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। आई थिंक ही वॉज अ टीनेजर हु वॉज थिंकिंग हिमसेल्फ वेरी ग्रेट। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए। राजा किसका प्रतिनिधि होता है? भगवान का। और इसलिए राजा को कभी भी कुछ करने से पहले, उल्टा सुल्टा बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण संपादन कर सकती है। अगर राजा अच्छा है तो प्रजा कल्याण से रहती है, वो अपना भक्ति वगैरह सब अच्छे से कर सकती है। अगर राजा खराब है, सबको परेशानी होती है समाज में। परीक्षित तो इतने उत्तम हैं, कलयुग को रोकथाम लगा कर रखे हुए, और हम यहाँ बैठ के अपना साधना स्पिरिचुअल लाइफ अच्छे से कर रहे हैं। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और अरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। एक्चुअली हम ये देख रहे हैं भारत में कि ऐसे जब राजा अच्छा नहीं होता है तो तुरंत ऐसा हो जाता है मानो भगवान का प्रतिनिधि मिसिंग है समाज में, और सब समाज नाश की ओर जाने लगता है। खास करके जो सामान्य जन है वो भेड़ों के जैसे उनके द्वारा नष्ट किए जाते हैं। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले लोग, चोर, जो पाप करेंगे उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर लागू होगा। इसका मतलब है तुम ऐसे सिविलाइजेशन में रह रहे हो जहाँ के राजा या नेता लोग चोर है और वो अपना अवैध संपत्ति जमा करने के लिए कुछ भी गलत काम कर रहे हैं, तो तुमने उसमें भाग तो नहीं लिया है, फिर भी उनके साथ रहने के कारण तुमको वो कर्म लगेगा। जैसे राजा प्रजा का 1/6 कर्मा ले लेता है, वैसे प्रजा भी अपने राजा का कर्म लेती है। कोई इधर फुकट चंबू बाबूराव नहीं है दुनिया में। राजा के न रहने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं, वे आपस में मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु, स्त्री, धन संपत्ति को लूटने लगते हैं। गुरुकुल में दिखाई पड़ता है ऐसे कभी कभी आपको। शिक्षक नहीं रहता तो क्या होता है, चोरियां चालू होती हैं, आपस में मार पिटाई होती है, गाली गलौज चलता है। हाँ, और वो कुछ भी चोरी के लिए करने तैयार होता है। कहीं भी कुछ भी फ्रूट दिख गया, पशु दिख गया, ये दिख गया, सब अपने भोग के लिए उठा के ले जाते हैं लोग। धन संपत्ति लूट जाते हैं।
हमारा जब छुट्टी चलता है तो लोग आके बैटरी उठा के ले जाते हैं हमारे तुरंत। क्यों? क्योंकि सामने बैठा नहीं कोई व्यक्ति। उस समय जब ऐसा हो जाता है, उस समय मनुष्यों का वर्ण आश्रम आचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अच्छा राजा न होने पर वर्णाश्रम पद्धति नष्ट हो जाती है। इसका मतलब है कि अगर आप अच्छे स्पिरिचुअल लीडर हो तो वर्णाश्रम पद्धति आपके राज्य में सुस्थित हो जाएगी। क्लियर? अदरवाइज यू आर नॉट अ गुड लीडर येट। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। यानी राजा अच्छा नहीं होगा तो समाज में कुत्ते और बंदर जैसे लोग आने लगते हैं, जो केवल भोग, इरेगुलेटेड लाइफ, कभी भी भौंको, कभी भी सो, कभी भी चिल्लाओ, कभी भी रो, कुछ भी चल रहा है उनका, कभी भी मैथुन करो, कभी भी खाओ। देखते हैं ना आजकल के समाज में ऐसा जीवन। हमारे सुमित प्रभु बता देते हैं मेरे को, कल कुछ दिन के लिए सोलापुर क्या जाके आए हो, उनको ऐसा दर्शन हुआ घोर कलयुग का। जहाँ कहीं जाओ वहाँ लोग सब जगह थूक रहे हैं, गाली गलौज चल रहा है, गर्व के साथ, अहंकार के साथ पेश आ रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं। उनको लगा मैं कहाँ आ गया हूँ, क्योंकि 3 महीना गुरुकुल में रहे, ये वातावरण अपरिचित था। अचानक वो पूरा कंटेमिनेशन में जाने का समझ में आया कि क्या चल रहा है यहाँ पर, ऐसा कैसा वातावरण है शहरों का। पूरा सब जगह कचरा पड़ा हुआ है, गंदगी है, कुछ ढंग से नहीं चल रहा। तो ये हैं बंदरों के समान, कुत्तों के समान लोग जो वर्ण संकर कहलाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर है। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं। वे भगवान के प्यारे भक्त हैं, वे ही राजर्षि हैं। वो कभी भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर क्या आए। वे शाप के कदापि योग्य नहीं है। उनका हमारे साथ क्या पंगा है? पर्सनली कुछ नहीं, पानी पीने के लिए आए थे वो, उन्होंने देखा कि पानी नहीं मिला, ठीक है उन्होंने कुछ किया, गलती किया, फिर भी मारने के लायक तो नहीं था ना वो व्यक्ति, जान से मारने के लायक। तो ये सब उसने सेंस सुनाया अपने बच्चे को, जो नॉनसेंस कर बैठा था ऑलरेडी। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है। पिताजी डांटने लगे। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे, मेरे बच्चे को, इस अपराध के लिए। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। तो आप कैसे समझोगे कि आप भक्त हो नहीं हो? जब आपके साथ अपमान करते हैं लोग, धोखेबाजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आक्षेप लेते हैं आपके ऊपर, मार पिटाई होती है, आप उनका बदला लेने नहीं जाते हो, उनको छोड़ देते हो अपने हाल पे, जो होगा कृष्ण देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। तिरस्कृता विप्रलब्धा शब्दा क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवोपि ही। भगवान के भक्त प्रभवोपि ही मतलब उनके पास पावर है कि वो जो गलत कर रहा है ना उसको ठोक पिटाई करके सीधा करने का, उसको रिटेलिएट करने का, लेकिन फिर भी नहीं करते हो। जैसे तुमने श्राप तो दे दिया है उस राजा को, या मैंने अपमान तो कर दिया था उनका, उन्होंने मुझे श्राप नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें श्राप नहीं दिया कभी। क्या वो शुद्ध भक्त परीक्षित इसके लिए अक्षम थे? उनके पास ये करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करते। तुम छोटा सा अपमान क्या हुआ सहन नहीं कर पा रहे हो, वो राजा का तुमने इतना बड़ा अपकार किया है, वो राजा तो भी फिर भी तुमको सहन कर रहा है। इससे कौन श्रेष्ठ सिद्ध हो रहा है? परीक्षित। महामुनि शमिक ने पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप किया। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जगत में जब दूसरे लोग उन्हें सुख दुख आदि द्वंद्वों में डाल देते हैं तब वे प्रायः हर्षित या व्यथित नहीं होते हैं। What a line. The greatness of a person has to be estimated by his or her ability to tolerate provoking situations. जब लोग हमको सुख या दुख में डालते हैं तो हमें हर्षित नहीं होना है और व्यथित नहीं होना है। ये प्रैक्टिस करना है हमको, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है।
ये 3 गुणों का इंटरेक्शन में सुख दुख उत्पन्न हो रहा है, और हमारा स्वरूप जो है वो 3 गुणों के परे है। इसलिए हमें आत्मा के स्तर पर जीना सीखना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे विप्रशाप उपलंभनम नाम, विप्रशाप का प्राप्त होना, अष्टादशोऽध्यायः, 18वां अध्याय। So I am asking some questions, quickly repeat, answer. भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने लायक क्यों है? उसके क्या गुण हैं? वो हमारी भक्ति को पोषण देती है, आनंद मिलता है। इट्स लाइक अ इंटॉक्सिकेटिंग नेक्टर। वो कभी तृप्त नहीं होता व्यक्ति उसको पीते पीते। हम दूसरों को बांटने से क्या होता है? सुनने और सुनाने वाले व्यक्ति दोनों भगवत धाम चले जाते हैं। कृष्ण कथा, हाँ, यज्ञ का फल मिलेगा कि नहीं वो कंफर्म नहीं है कलयुग में, लेकिन हरि कथा हरि कीर्तन का फल मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। 100% गारंटीड प्रोसेस है ये कलयुग के लिए। हाँ, केवल सुनते सुनते हम महाभागवत बन सकते हैं, भगवान के विशुद्ध भक्त बन सकते हैं। अभिधान योग, करेक्ट। इट्स आर्ट ऑफ, इट्स योगा ऑफ कॉन्वर्सेशन। बहुत अच्छा। सुनते सुनाते भगवत धाम जा सकते हैं, ये कवर हो गया टॉप पॉइंट। नेक्स्ट, राजा परीक्षित ने क्यों बुरा मान लिया? क्या क्या उन्होंने लॉजिक लगाया अपने दिमाग में? क्या क्या हुआ उनके साथ जो उनको अच्छा नहीं लगा? उनको लगा कि वो तपस्या कर रहे थे तो उनको लगा कि ये सब झूठ है। हाँ, उनको पहले लगा कि ये ढोंग कर रहे हैं, मेरे जैसे राजा को ब्राह्मण होने के नाते वो कम मान रहे हैं, और मैं इसको क्यों ध्यान दूँ करके वो समाधि लगाने का नाटक कर रहे हैं ताकि उनको अटेंड नहीं करना पड़े मुझे। ये पहला। दूसरा, उनको ये इस बात का गुस्सा था कि वो उन्होंने उस मुनि से कुछ तो पूछा और वो निगलेक्ट कर दी। हाँ, उन्होंने प्रश्न पूछा था उनको क्या पानी मिलेगा, और उन्होंने पूरा रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि वो तो समाधि में थे, उनको बाहरी चेतना नहीं थी, तो इसलिए उनको बुरा लगा। नो रिस्पॉन्स। नहीं, वो कृष्ण की इच्छा नहीं पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ परीक्षित महाराज के मन में क्या उन्होंने तर्क दिया, उनको बुरा मान क्यों लिया उन्होंने? क्या सच में उन्होंने इंद्रियों पर कंट्रोल? हाँ, क्या सही में इसने इंद्रिय निग्रह कर लिया है क्या? ऐसा अपराधपूर्ण विचार उन्होंने किया मन में। और उन्होंने ये सोचा कि मैं क्षत्रिय हूँ, ये ब्राह्मण है, तो उनको हाँ, उन्हें ये भी लगा मैं राजा हूँ। राजा को जब कोई राजा आता है आपके घर में आप कैसे रहोगे उसके सामने? कम से कम उसको आसन दोगे, आसन नहीं तो बोलेगे प्लीज़ भूमि पे ही बैठ जाओ, मेरे पास आसन नहीं है, थोड़ा स्वीट वर्ड्स दोगे प्लस पानी पिलाओगे, है कि नहीं? उतना तो करना चाहिए, आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी। यस, और कोई? शमीक ऋषि ने क्या लॉजिक दिया? सॉरी, श्रृंगी ऋषि ने क्या लॉजिक दिया श्राप देने से पहले? उसने क्या तर्क लगाया? क्षत्रिय है वो हमारे दास की तरह, हम लोग ब्राह्मण हैं, इनको हमारे घर पर आके कुछ मांगना नहीं चाहिए। करेक्ट। इनको घर में घुसने का अधिकार नहीं है, हमारे कुत्ते जैसे हैं, इनको दरवाजे पर ही पहरा देना चाहिए। वो पहला लॉजिक। दूसरा, हम देवों का कार्य करते हैं ब्राह्मण, इसलिए आप हमारा अपमान नहीं कर सकते। ओके, हम क्षत्रियों को उनके जो आध्यात्मिक भरण पोषण है वो दे रहे हैं, इसलिए उनको हमें हमारा अपकार नहीं करना चाहिए। एक उन्होंने कौवे का लॉजिक दिया, वो क्या था? जो यज्ञ सब करते हुए तो प्रसाद रहता था तो कौवे आके खाते थे। हाँ, तो कौवे को अधिकार नहीं है ऐसे घुस के खाने का, उसको जब बाहर फेंक दिया जाए तो खा सकता है वो। यस। कृष्ण जाने के बाद फिर कुछ भी कहते हैं राजा। हाँ, कृष्ण चले गए हैं तो अभी राजा उद्दंड होने लगे हैं,
इसलिए सारे धर्म को रक्षा करने का ठेका मैंने ले रखा है। अभी मैं बचाऊंगा सबके धर्म को। क्या और वो ये सोचने लगे कि वो ब्राह्मण और वो क्षत्रिय थे, उनके वो हो गया पॉइंट। तो उन्होंने और एक कहा अब मेरा तपोबल देखो, यानी मैंने ये तपस्या करके जो कमा के रखा है अभी मैं कैसे दुरुपयोग कर सकता हूँ वो देखो। वो गर्व हो गया उनको। ठीक है, तो अभी लास्ट क्वेश्चन, शमीक ऋषि ने क्या क्या कहा अपने बेटे को गलत सिद्ध कराते हुए और भगवान से माफी मांगते हुए? उन्होंने क्या क्या कहा? ने बोला कि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। हाँ, पहली बात तो राजा भगवान का प्रतिनिधि है, हमारा कर्तव्य है कि हम उसको ठीक से ट्रीट करें, उसके साथ अनादर नहीं करना चाहिए जो हमने किया। वो मृत्यु दंड के लायक इतना हाँ, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया, उसने किया हुआ जो गलती था वो बहुत छोटा था और तुमने जो दंड दिया वो बहुत बड़ा दे दिया। ऐसे नहीं होता, जितना गलती है उतना ही दंड देना चाहिए। यस, हाँ, श्रृंगी ने श्राप दे दिया या मैंने भी दुर्व्यवहार किया उनके साथ, उनका स्वागत ना करते हुए, फिर भी वो राजा ने हमको श्राप नहीं दिया था। वो दुखी होके चला गया यहाँ से, लेकिन उसने कुछ ऐसा नहीं किया हमारे साथ, लेकिन तुम ऐसे कर रहे हो। राजा की वजह से हम लोग भक्ति कर पा रहे हैं। अगर वो राजा चले जाएंगे, परीक्षित जैसा राजा को तुम अनटाइमली भगा दोगे इधर से, तो ये कलयुग का ही अरेंजमेंट था कि परीक्षित को जल्दी निपटाया जाए ताकि मैं अपना प्रभाव जल्दी से स्थापित कर पाऊँ। तो तुम मदद कर रहे हो कली को ये सब काम करके। किसी भी राजा का कर्म उसको मिलता था, परीक्षित महाराज कोई पाप नहीं करते थे, इसलिए हम अच्छे से। हाँ, परीक्षित महाराज भगवान के प्यारे भक्त हैं, वो कभी भी गलत चीज़ें नहीं करते हैं, वो अच्छे राजा हैं। और उन्होंने बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ किए हैं, बड़े यशस्वी हैं और धर्म धुरंधर है, धर्म की धुरा को धारण किए हुए हैं। पावरफुल राजा है वो, उनको कैसे तुम ऐसे शाप दे सकते हो? परीक्षित महाराज यहाँ के राजा है, वो चले जाएंगे तो फिर सारे चोर लोग कर जाएंगे। हाँ, अगर राजा चला गया तो चोर उचक के लोग बढ़ जाएंगे, आपस में मारपीट चलेगी, गाली गलौज चलेगी, पशु स्त्री धन संपत्ति लूटना शुरू हो जाएगा और तुम और मैं इसको देखते रह जाएंगे। हम कुछ करेंगे तो नहीं क्योंकि हम क्षत्रिय नहीं हैं। और ये देखने के कारण क्या होगा, वो जो कुकर्म कर रहे हैं उसमें हमें भाग लेना पड़ेगा। विदाउट टेकिंग एनी एक्शन विल बिकम पार्टी टू इट। यस, भगवान से उनको माफ करने के लिए वो भी किसी ने हाँ, उनको कहा तुम्हारी बुद्धि बड़ी कच्ची है, ने गलत काम कर दिया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वही तुमको क्षमा कर दे। इसके लिए मैंने कहा कि अकेले परीक्षित महाराज जी हैं जिन्होंने सारा कली का बोझ उठा के रखा है, हमको सुरक्षित। करेक्ट, परीक्षित महाराज के कारण हम सुरक्षित हैं। शुद्ध भक्त होते भी उन्होंने श्राप नहीं दिया। तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति। उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, तो तिरस्कार होने पर, ठगने पर, शाप देने पर, और क्या, गाली गलौज करने पर या मार पिटाई होने पर भी नास्य तत् प्रतिकुर्वन्ति, वो प्रतिकार नहीं करते हैं। ऐसा उनका स्वभाव है, वे शाप के कदापि योग्य नहीं हैं। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? कौन सी चीजें थे जिसे ब्रह्मा और शिव भी नहीं समझ पाते? कृष्ण के अनंत गुणों को और उनकी लीलाओं को वो वर्णन नहीं कर सकते हैं, इतने महापुरुष होने के बाद भी। जी, अर्चना और यज्ञ तो त्रेता युग और द्वापर युग का। तो हम अभी क्यों कर रहे हैं? तो देखो, ध्यान, यज्ञ और अर्चना हालांकि पूर्व युग के पद्धतियाँ थी और हरिनाम संकीर्तन इस युग के लिए है, तो हम क्यों देखते हैं कि इस्कॉन में भी अर्चना होती है, इस्कॉन में भी यज्ञ होते हैं और इस्कॉन में भी कभी कभी हम मेडिटेशनल प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे आज हमने 4 प्रकार के प्राणायाम सीखे। तो हमारा
जो उद्दिष्ट है, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। श्रुति परायण, सुनने में बहुत समर्पित, डेडिकेटेड होना चाहिए। मैं कुछ भी करनी है बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। क्यों? ये तो गलत हुआ तो कल ही आ जाएगा। हाँ, कलयुग का प्रभाव तुरंत। आपने देखा है आपके बीच में कभी कभी कलयुग घुस जाता है। अच्छा वाला जीवन चल रहा था, सुबह सुबह मार पिटाई चल रहा था, कोई कारण ही नहीं था। स्नान करना और मंदिर में आके जप करना, उसके बीच में क्या मार पिटाई है। लेकिन हम ऐसे पागल है, कहीं प्रमाद कर बैठते हैं, फिर कलयुग घुस जाता है, उधर चालू हो जाता है कलह। गर्व नहीं होना चाहिए, जैसे हमें गर्व नहीं करना चाहिए एज अ गुरुकुल स्टूडेंट स्पेशली। आधी कच्ची भक्ति की है हमने, उधर जाके हम बोलेंगे मैं तुमको शाप देता हूँ, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, लोग हंसेंगे तुम्हारे को। कावळ्याच्या शापानं गाय मरत नाही। Yes. अगर हम धीर वीर हैं, धीर वीर कैसे बनते हैं? हाउ टू बिकम मैच्योर इन लाइफ? यस, हाँ, गुरु के आदेशों को पालन करके धीर बना जाता है। ध्यान से सुनना और पालन करना, क्योंकि हमारे पास मैच्योरिटी नहीं है ना खुद का। वी कैन बोरो मैच्योरिटी फ्रॉम समबडी एल्स। हाँ, हमें सावधान रहना चाहिए, कली कहीं भी घुस ना जाए हमारे जीवन में, और हमारा प्रमाद करने की जो वृत्ति है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। हाँ, हमें अपने क्वालिफिकेशन से दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, किसने किसको किया। By judging others, we become vengeful, imagining that they are doing things wrong on purpose. जानबूझ के बुरा कर रहा है इसलिए ऐसा मान बैठते हैं और फिर गलत करते हैं उनके प्रति। Half knowledge is dangerous. Half spiritual advancement is dangerous. निम हकीम खतरा जान। कोई हाफ डॉक्टर है तो क्या हो सकता है? आदमी मर सकता है, ट्रीटमेंट के लिए जाएगा तो उधर। निम मुल्ला खतरा ईमान। और तुम्हारा मेंटर जो है स्पिरिचुअल लाइफ का, वो हाफ कुक्ड है, स्पिरिट डिवोटी, तो तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारा डिवोशन को खराब कर सकता है। इसलिए हमको श्रृंगी जैसा नहीं बनना है। गुरुकुल से पास आउट होने से पहले थोड़ा परिपक्व बनना चाहिए हमको। मैच्योर इमैच्योर बन के नहीं जाना यहाँ। सुवर्ण, सोने का मुकुट, सोने के आभूषण, सोने का सब, वहां बैठा था वो मौके की ताक में था, वो बैठा हुआ उधर, उसको कुछ करने मिलता नहीं था। सुवर्ण में रहने के लिए परमिशन तो दिया था, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो प्रभाव डाल पा रहा था उनके ऊपर। जब उन्होंने थोड़ा सा प्रमाद किया तब वो प्रभाव डाल सका। तो हमें क्या करना? हम वैष्णवों के बीच में रह रहे हैं, हमको तो अच्छे गुण देखना ही आना चाहिए। सिर्फ बुरे गुण देखते रहेंगे तो कैसे चलेगा भक्तों के बीच में? एक्चुअली टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी है, एक्सपेक्ट द बेस्ट। कभी भी अपने छात्रों के बारे में, अपने आजू बाजू जो लोग रहे हैं उनके बारे में क्या करना है? अच्छे विचार रखना है। आई होप ही बिकम्स दिस बेस्ट। ऐसा विचार नहीं रखना कि क्या है, इसका कुछ नहीं होने वाला है, ना सही है। तो वो शिक्षक की अच्छी सद्भावना से उसका प्रगति होता है, वो लड़के का। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। सभी उठिए।